को ले चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, और कॉमन नेम हम पहले पढ़ा रहे थे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉमन नेम कैसे लगाते हैं, दो बेसिस पर आ चुके हैं। तीसरा बेसिस है स्ट्रक्चर बेस्ड, स्ट्रक्चर पे बेस्ड कैसा कॉमन नेम कैसे लिखते हैं वो हम सिखाएं। तुमको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह का होता है, पहले बता चुके हैं। एक होता है हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होता है, सैचुरेटेड, दूसरा क्या होता है अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में दो आता है, एक सिस्टम ए में आता है, एक सिस्टम बी में आता है। सभी चारों चीज को देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या पढ़ेंगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वैसे हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला जाता है जिसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। क्या होता है ये पढ़ा चुके हैं पहले। तो इसका सैचुरेटेड का एक एग्जांपल होता है अल्केन। क्या होता है जी अल्केन। अल्केन में देखो दो चीज लग रहा है, अल्क और प्लस एन। क्या लगा है अल्क प्लस एन। ये अल्क क्या चीज को बताता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। कंपाउंड में कार्बन का संख्या कितना है, किसी भी कंपाउंड में कार्बन का संख्या कितना है उसको ये अल्क बताएगा। क्या बताएगा अल्क। अल्क जो बताएगा सैचुरेटेड कंपाउंड का, वो बताएगा कार्बन का संख्या जो पूरे कंपाउंड है। ये जो लास्ट में लगा हुआ है एन, क्या लगा हुआ एन क्या बताएगा प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसके प्रेजेंस को कौन बताएगा एन। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो चीज, पहला जो एग्जांपल है अल्केन, अल्केन का दो पार्ट अल्क प्लस एन। अल्क जो है टोटल कार्बन की संख्या को बताएगा कंपाउंड में, एन क्या बताएगा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को। आगे देखो, हाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखो इधर अल्क, अल्क जो अभी बता रहा था ना कार्बन का संख्या बताता है किसी भी कंपाउंड में। एक आगे सुनो पीछे से नहीं आता। अल्केन में देखो अल्क मतलब कार्बन की संख्या, देखो इधर देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, इधर देखो अगर मान लो कार्बन का संख्या एक है, कितना है एक, तो उसको क्या बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं मेथ। उसके लिए यूज करते हैं प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है, इसको हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। कार्बन दो रहे तो क्या बोलेंगे इथ। कार्बन तीन रहे तो प्रोप। कार्बन चार है तो ब्यूट। कार्बन पांच रहेगा तो पेंट। कार्बन नंबर 6 रहे तो हेक्स। अगर 7 को कार्बन रहेगा तो हेप्ट। 8 को कार्बन रहेगा तो ऑक्ट। 9 को कार्बन रहेगा तो नॉन। 10 को रहेगा तो डेक। 11 को रहेगा तो अनडेक। 12 को रहेगा तो डोडेक। 13 को रहेगा तो ट्राइडेक। 14 को रहेगा तो टेट्राडेक। 15 को रहेगा तो पेंटाडेक। 16 रहेगा तो हेक्साडेक। 18 17 रहेगा हेप्टाडेक। 18 रहेगा ऑक्टाडेक, नोनाडेक, ऐसे करके चलते रहेगा। तुमको उतना जानने की जब 100 तक होता है, इसको 100 तक याद करवाया जाता है, लेकिन 100 तक जरूरी नहीं है, तुम्हारा बस 15-20 तक काम चल जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता परीक्षा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे नोट करके क्या लिखा गया, इफ मोर देन वन स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड आर पॉसिबल देन वी यूज फॉलोइंग प्रीफिक्स। कह रहा है अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा स्ट्रक्चर अगर संभव है, किसी भी कंपाउंड में कितना स्ट्रक्चर संभव है, एक से ज्यादा मतलब सेम कंपाउंड है उसी का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर अगर है संभव, तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स का। किसका इस्तेमाल प्रीफिक्स का। किस तरह के प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं वो अभी नीचे समझाने जा रहे हैं। अगर किसी कंपाउंड का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर संभव है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर संभव है, उस केस में किसका इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स का। कौन सा प्रीफिक्स है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम है। देखो एक पहला है नॉर्मल, क्या लिखा हुआ नॉर्मल, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कौन है प्रीफिक्स आइसो, क्या है जी आइसो। तीसरा है न्यू, क्या है न्यू। याद रखो एक है नॉर्मल, एक है आइसो और एक क्या है न्यू। अब ये नॉर्मल आइसो न्यू कब इस्तेमाल होता है, जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो, प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है भाई, नॉर्मल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर अनब्रांच स्ट्रक्चर। देखो क्या लिखा है, अगर कोई कंपाउंड है जैसे देखो ये ऐसे देखो सीधा देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो ऐसा कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड, कुछ भी नहीं लगातार रहे, क्या रहे लगातार, उस पे कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच मतलब कि साइड से ऐसे कोई लगा हुआ नहीं, साइड से ऐसे कोई लगा नहीं, समझ में आ रहा है। साइड से जो लगा रहा था उसको क्या बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं ऐसा सीधा सीधा बस रहा है, सीधा 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 बस रहा है, स्ट्रेट रहा है, मतलब अनब्रांच स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं अनब्रांच, मतलब किसी तरह का ब्रांच नहीं। तो अनब्रांच स्ट्रक्चर के केस में किस प्रीफिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल। किसका इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल। इस चीज को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम एग्जांपल से भी समझाएंगे। दूसरा है आइसो। आइसो का इस्तेमाल कब करते हैं, देखो इट इज यूज्ड फॉर ब्रांच स्ट्रक्चर इन विच CH3 सिस्टम इज प्रेजेंट। करा आइसो सिस्टम कब यूज होता है, जब ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर मतलब हुआ साइड से कोई ब्रांच निकला हुआ है, ऐसे करके समझ में आ रहा। और ब्रांच में भी कैसा सिस्टम प्रेजेंट है, आइसो के लिए कौन सा सिस्टम पता होना चाहिए, CH पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या होना चाहिए CH पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल डैश, इसी को कहते हैं आइसो। ये वाला सिस्टम अगर ब्रांच के रूप में कहीं से निकला हुआ है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग आइसो। क्या इस्तेमाल करते हैं आइसो। CH3 सिंगल बॉन्ड, दिमाग में बैठा लो, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कहां पे सिंगल बॉन्ड CH नीचे में CH3 इसके बगल में CH3, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम है। नॉर्मल बिना अनब्रांच के लिए, बिना ब्रांच के लिए अनब्रांच के लिए इसका CH3 से सिंगल बॉन्ड CH3। और तीसरा क्या है न्यू। न्यू का कब इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर, ये भी ब्रांच स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है,
लेकिन नियो में क्या रहना चाहिए, देखो नियो में क्या सिस्टम है, देखो सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C पे 3 गो CH3, दिख रहा है वैसे याद रखना, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C पे क्या गो CH3, 3 गो CH3, इसको कहते हैं नियो। क्या कहते हैं नियो। अभी हम तुमको एग्जांपल से समझाएंगे तीनों का मतलब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन, कारण नियो जो प्रीफिक्स है ना, इसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ कंडीशन है, इसका हमेशा इस्तेमाल नहीं कर किया जाता है नियो का। नियो को इस्तेमाल करने के लिए क्या कंडीशन है वो भी हम देखने जा रहे हैं। मिनिमम 5 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर नियो टू यूज एज ए प्रीफिक्स। कारण नियो को प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 5 गो कितने कार्बन होना चाहिए चेन में, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, कम से कम 5 होना चाहिए। कितना, अगर कार्बन चेन 5 कार्बन कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए, लेकिन कम से कम 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 है कम से कम, तब किसको हम यूज कर सकते हैं नियो। नियो का। अभी हम तुमको एग्जांपल से ही समझाएंगे। अलग है। चलिए देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं था, एग्जांपल को आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी आपको सिखा रहे नॉर्मल आइसोनियो का इस्तेमाल कैसे करते था, दिखाते हैं एग्जांपल। जैसे देखो पहला कंपाउंड है भाई CH3 CH2 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 CH3, कितना कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5, सीधा सीधा, क्या कोई इसमें ब्रांच है नहीं, सीधा सीधा चेन है ना, इसके लिए। और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। क्या यूज करते हैं, पेंट। प्लस बताओ सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन। अब पेंट में लास्ट में जोड़ दो एन, तो पेंटेन। प्लस ये कैसा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म, सीधा सीधा, इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम होगा, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन के बीच में एक डैश दे दें, समझना। इधर देखो CH3 CH CH3 CH2 CH3, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, कितना कार्बन है, 4। इधर टोटल देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड है, तो एन। आप इधर देखो ये वाला देखो, ये वाला कुछ देखो CH CH3 CH3, ये देखो देखो लिखा CH CH3 CH3, ये वाला किसके लिए लिखा है, देखो आइसो, किसको लिए बता देना। देखो आइसो में CH CH3 CH3, तो इसको मान लेंगे आइसो, पूरा पेंटेन जैसा क्या नाम हो जाएगा, आइसो पेंटेन, क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। इधर देखो ये कंपाउंड देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए कितना लेंगे, पेंटेन, पेंट। और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो पेंटेन। आइए वाला देखो, अभी कुछ देर पहले बताया था CH2 सिंगल बॉन्ड C पे 3 गो CH3, कितना CH3, क्या इसके लिए यूज करते हैं, नियो। क्या यूज करते हैं, सब लिखा है, इसका नाम क्या होगा, नियो पेंटेन। क्या नाम होगा, नियो पेंटेन। क्या नाम होगा, नियो पेंटेन। देखो नॉर्मल एक आइसो एक नियो, कैसे इस्तेमाल का समझ में आया। अब देखो इधर देखो, इसमें कुछ और एग्जांपल दिखाएं, इसका क्या नाम लिखेंगे, स्ट्रक्चर देखिए हम बता रहे हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, बताओ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसके लिए क्या यूज करें, हेक्स। क्या यूज करेंगे, हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, अल्केन, तो हेक्सेन। आइए देखो ये ग्रुप प्रेजेंट है CH CH3 CH3, इसके लिए क्या यूज करें, आइसो। पूरा नाम क्या हो जाएगा, आइसो हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, इधर देखो CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3, कितना कार्बन है, 1 2 4 5 6, तो हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। इधर देखो ये CH2 सिंगल बॉन्ड C पे क्या गो CH3, 3 गो, तो क्या होता है, नियो। पूरा नाम क्या होता है, नियो हेक्सेन। क्या नाम होगा, इधर देखो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, देखो ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड को तुम कैसे भी सोचोगे, देखो ये CH CH3 CH2 इस टाइप का है ना, CH CH3, देखो CH CH3 जाना चाहिए ना, आइसो के लिए यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, तो है नहीं, आइसो तो होगा नहीं। नियो होने के लिए क्या होना चाहिए, CH2 पे 3 गो, बगल वाले कार्बन पे 3 गो CH3, 1 2 एगो है नहीं, तो नियो भी नहीं होगा, सीधा है नहीं, तो नॉर्मल भी नहीं होगा। नॉर्मल आइसो इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड जो लिखा हुआ है इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है, इसका कॉमन नेम जैसे लिखा नो कॉमन, समझ में आ रहा है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है। तो मेरा कभी भी स्ट्रक्चर क्या है, इसका कॉमन नेम लिख के देखा, उसका कोई कॉमन नेम नहीं होता। अभी इधर देखो इसका CH3 CH3 CH2 CH3 CH3, तो ये जो है इसको भी तुम किसी भी तरीके से सोचोगे, नॉर्मल आइसोनियो तीनों में से कुछ नहीं बैठता है, तो इसका भी कोई कॉमन नेम नहीं होता, समझना, इसका भी कोई कॉमन नेम नहीं होता, समझ में आ रहा ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन। हमारा आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर लिखो, क्वेश्चन है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर लिखिए। देखिए आइसोऑक्टेन क्या होता है, एक तरह का लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड मतलब होता है द्रव्य पदार्थ, पानी के जैसा। गाड़ी के पेट्रोल में ये पाया जाता है, गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल में ये लिक्विड भरा होता है, तो हम बोलते हैं आइसोऑक्टेन। क्या होता है, आइसोऑक्टेन नीला होता है।
इस आइसोऑक्टेन का बोला जा रहा है स्ट्रक्चर लिख के देखो। तो देखो आइसो, तो भाई आइसो तो समझ रहा है ना, CH पे CH3 और ऑक्टेन मतलब ऑक्ट का मतलब 8 को कार्बन, कितना कार्बन 8, हाँ एन मतलब सिंगल बॉन्ड। चले 1 2 3 4 5 6 7 8 को कार्बन डाल दिए। आइसो करा तो आइसो में क्या होगा CH CH3 है ना, ये लिख दे जैसा बोला वैसे लिख दो, लेकिन ये स्ट्रक्चर इसका गलत होता है। क्या होता है गलत, हम लिखे नियम के अनुसार क्या आइसोऑक्टेन ऐसा लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर इसका गलत होता है। इसका रियल स्ट्रक्चर जो होता है एक्सेप्शन है अपवाद, सही होना चाहिए वाला, लेकिन ये गलत होता है। इसका यहाँ पे अपवाद आ जाता है एक्सेप्शन, इसका रियल स्ट्रक्चर ये होता है। वे आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये होता है CH3 CH CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C पे 3 को CH3, तो क्या बोले हम CH3 CH तो वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 4 5 को कार्बन को डायरेक्ट लगातार CH3 और दूसरे कार्बन के नीचे भी लगा लो CH3, इधर लास्ट वाला से इधर कितना चौथे कार्बन पे 2 CH3, ऐसे याद रखो CH3 CH3 ठीक है, CH2C 3 को CH3, ये होता है आइसोऑक्टेन। क्या होता है भूल भी जाओगे कैसे ट्रिक से हटाना, 5 कार्बन को लगातार जोड़ देना। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या करना है एक CH3 लगा देना, चौथे कार्बन पे 2 को CH3 लगा दो, कितना क्या लगा देना 2 सिंगल बॉन्ड। अब सिंपल है हाइड्रोजन जोड़ भाग दे, ये कार्बन कितना बन रहा है 1, कार्बन हमेशा कितना बन रहा था 4, तो क्या वो हाइड्रोजन होगा 3। ये कार्बन कितना बन रहा है 1 2 3, अब एक ही हाइड्रोजन लगेगा 4। ये देखो ये कार्बन कितना बना 2, तो क्या वो हाइड्रोजन लगेगा 2, ये कार्बन देखो 4 बन रहा है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सब में हाइड्रोजन लगाना आसान बात होता है। ठीक है, तो देखो अब दूसरा क्या है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये तो था सैचुरेटेड कंपाउंड, जहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा, अल्केन जिसको बोलते थे। अब हमको आएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, मतलब अल्कीन और अल्काइन वाला। देखो सबसे पहले देखेंगे कंपाउंड कंटेनिंग ओलिफिनिक बॉन्ड। और जिस कंपाउंड में ओलिफिनिक बॉन्ड आता है, ओलिफिनिक बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड मतलब क्या होगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पर आ चुके हैं। तो ओलिफिनिक बॉन्ड के केस में जैसे उसका नाम कैसे लिखते हैं, उसके लिए नाम आता है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उसके लिए नाम आता है अल्काइलिन। क्या नाम बोलते हैं, जहां भी ओलिफिनिक बॉन्ड होगा उसके लिए क्या नाम यूज करेंगे, क्या नाम इसके लिए यूज करेंगे कॉमन नेम के लिए, जहां भी ओलिफिनिक बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड क्या नाम यूज करेंगे कॉमन नेम के लिए अल्काइलिन। क्या नाम यूज करेंगे, जहां पे अल्काइलिन में ये जो इन है ना ये बता रिप्रेजेंट्स प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल। किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड है उसके प्रेजेंस को कौन रिप्रेजेंट करता है इन। इन बताता है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसका पूरा नाम क्या है अल्काइलिन। जैसे देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन के लिए डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं इत, क्या यूज करते हैं इत। देखो अल्काइलिन पे बैठाना, अल्क यहाँ पे क्या है 2 इत और देखो डबल बॉन्ड है इसमें आइलिन जोड़ दो तो क्या होगा इथाइलिन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इधर देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, 3 कार्बन है यहाँ पे देखो, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ओलिफिनिक बॉन्ड है। कितना कार्बन है 1 2 3 प्रो, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं प्रो, अभी लिखा था ना, 1 के लिए क्या यूज करते हैं, 2 के लिए क्या, 3 के सब लिखा होगा प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो प्रो यूज करेंगे। डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे आइलिन, इसका पूरा नाम क्या होगा प्रोपाइलिन। क्या नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन। 1 2 3 4 कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड है, ओलिफिनिक बॉन्ड है, इसका नाम क्या होना चाहिए 1 2 3 4 ब्यूट, तुम बोलोगे ब्यूटाइलिन। क्या नाम होना चाहिए ब्यूटाइलिन। लेकिन ब्यूटाइलिन से पहले आप देखो यहाँ पे एक नाम यूज होता है जब ये कार्बन का संख्या 3 से ज्यादा होता है। कार्बन का संख्या कितना ज्यादा होता है 3। देखो यहाँ पे कार्बन कितना था 2, यहाँ पे कितना था 3। जब ये कार्बन का संख्या 3 से ज्यादा होता है ना तो वहाँ पे 2-3 चीज यूज करते हैं नाम लिखने में, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कितना यूज होता है 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो देखो जहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ना, सब पहला कार्बन को क्या मानते हैं अल्फा, उससे जस्ट बगल वाला बीटा, गामा डेल्टा। अल्फा को ऐसे लिखते हैं, बीटा को ऐसे लिखते हैं, गामा को ऐसे लिखते हैं और डेल्टा को ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रहा? तो देखो इसको क्या मान लिए अल्फा, इसको बीटा। देखो ये डबल बॉन्ड किसके बीच में है कार्बन का, अल्फा और बीटा के फॉर्म में, इसका क्या नाम होगा देखो ये सबसे पहले डबल बॉन्ड कहाँ है अल्फा फॉर्म, इसका नाम अल्फा कॉमा। ये कैसा फॉर्म है नॉर्मल, कैसा फॉर्म है नॉर्मल, क्या ऐसे नियो वाला है नहीं, सीधा सीधा है, इसका पूरा नाम क्या होगा नॉर्मल अल्फा कॉमा एन ब्यूटाइलिन। समझ में आ रहा? देखो यहाँ पे दूसरा कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, देखो ऐसा कर ये 4 कार्बन का चेन है, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है। समझ में आ रहा? तो पहले बात 4 कार्बन तो ब्यूट क्या होगा ब्यूट, आइलिन जोड़ दो तो क्या नाम होगा ब्यूटाइलिन। लेकिन यहाँ पे देखिए इस पहले कार्बन को क्या मानेंगे अल्फा, इसको क्या मानेंगे बीटा, इसको क्या मानेंगे गामा, इसको क्या मानेंगे डेल्टा। देखो सबसे ये पहला डबल बॉन्ड किस पे आया बीटा पे, किस पे आया इसका क्या नाम होगा बीटा।
नॉर्मल फॉर्म है ना, तो बीटा एंड ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है ना, तो नाम याद रखो। नहीं यहाँ पे देखो CH3 डबल बॉन्ड CH3 बोलेगा, इसका नाम लिख के दिखाओ भाई, कॉमन नेम क्या होगा। सबसे पहले देखो कार्बन कार्बन में जो डबल बॉन्ड है यानी ओलिफिनिक बॉन्ड है, क्या है, तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले देखो 4 गो कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स ब्यूट। 4 कार्बन में क्या हो जाता है, ब्यूट। हाँ डबल बॉन्ड है तो आइली, तो ब्यूटाइली। ऊपर से कौन सा फॉर्म है देखो, CH3 याद करो किस तरह का फॉर्म बनता है, आइसो। किस फॉर्म का, आइसो। नॉर्मल मतलब सीधा सीधा, आइसो इस तरह का नहीं आता था। इसका नाम क्या होगा, आइसो ब्यूटाइल। क्या नाम होगा, आइसो। समझ में आ गया ना। इधर देखो दूसरा है कंपाउंड कंटेनिंग एसिटाइलिक बॉन्ड। देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में 2 केस है, एक है ओलिफिनिक बॉन्ड वाला जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक है एसिड। अगर किसी कंपाउंड में क्या हो, एसिटाइलिक बॉन्ड हो, क्या हो, ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं हो मतलब कार्बन के डबल बॉन्ड नहीं हो, एसिटाइलिक बॉन्ड हो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो, इससे पहले पढ़ा चुके हैं। एसिटाइलिक बॉन्ड मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसका नाम कैसे लिखेंगे, जैसे देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, कार्बन में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। इसका बोलेगा तुमको कॉमन नेम लिख के दिखाओ, क्या लिख के दिखाएगा, कॉमन। क्या लिख के दिखाएगा, कॉमन। इस ये जो कंपाउंड बनाता है इसको कहते हैं C2H2। क्या बोलते हैं, क्या जो कार्बन है 2 C2 और 2 हाइड्रोजन। इसका कॉमन नेम जो होता है इस कंपाउंड का, खास करके इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। क्या नाम होता है, एसिटाइलिन। इसका याद है। समझ में आ रहा है ना। रुक